कहानी की शुरुआत होती है एक छोटी लड़की लिली से, जो अपने सबसे अच्छे दोस्त माइक के साथ पार्क में खेल रही होती है। तभी वहां लिली के पापा आते हैं, जो एक बहादुर आर्मी ऑफिसर होते हैं। वो लिली से कहते हैं, मैं अपने जीवन के सबसे बड़े मिशन पर जा रहा हूं और चाहता हूं कि तुम भी इसका हिस्सा बनो। कुछ समय बाद लिली, उसके पापा और उनकी आर्मी टीम एक डरावने और रहस्यमय घर के बाहर पहुंचते हैं। लिली को कुछ सैनिकों के साथ बाहर रुकने को कहा जाता है और उसके पापा अपनी टीम के साथ घर के अंदर चले जाते हैं। लेकिन तभी अचानक लिली के अंदर एक अजीब और खतरनाक शक्ति जाग जाती है। उसकी आंखें बदलने लगती हैं और जैसे किसी भूतिया ताकत ने उसे अपने कब्जे में ले लिया हो। कुछ ही पलों में घर के अंदर से भयानक चीखों की आवाजें आने लगती हैं। पूरा घर जोर जोर से हिलने लगता है और देखते ही देखते वो आग में जलने लगता है। कुछ देर बाद लिली बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। जब बाकी आर्मी ऑफिसर्स वहां पहुंचते हैं तो उन्हें वहां कोई नहीं मिलता, सिर्फ जला हुआ घर और बेहोश पड़ी लिली। वे लिली को वहां से लेकर आर्मी बेसमेंट में ले आते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि उस रात की असली सच्चाई क्या थी। कई साल बीत जाते हैं। अब लिली थोड़ी बड़ी हो चुकी होती है और आर्मी बेसमेंट में ही रहती है। क्योंकि उसके पापा एक बड़े आर्मी ऑफिसर थे, इसलिए उनके सम्मान में लिली को भी आर्मी में एक अच्छी पोस्ट दी जाती है। लेकिन लिली के मन से वो पुराना मिशन कभी नहीं निकलता। वो हर हाल में अपने पापा का अधूरा मिशन पूरा करना चाहती है। इसीलिए लिली जूनियर आर्मी सेंटर जाती है ताकि वो अपनी एक पर्सनल टीम बना सके। वहां उसकी मुलाकात रॉबर्ट नाम के एक ऑफिसर से होती है। लिली उसे अपने मिशन के बारे में बताती है और उसके साथ चलने के लिए कहती है। साथ ही वो रॉबर्ट से कहती है कि वो अपनी एक मजबूत टीम भी साथ लाए। रॉबर्ट लिली की बात मान जाता है और अपनी टीम तैयार करता है। इस टीम में एक लड़का भी होता है जिसका नाम मिकल होता है। मिकल थोड़ा कमजोर होता है, लेकिन रॉबर्ट उसे हमेशा अपने साथ रखता है ताकि वो उसे मजबूत बना सके। इसके बाद रॉबर्ट अपनी पूरी टीम के साथ लिली के आर्मी बेसमेंट में पहुंच जाता है, जहां सभी मिलकर आगे के मिशन की योजना बनाने लगते हैं। आर्मी बेसमेंट में लिली अपनी पूरी टीम को उस भयानक घटना के बारे में बताती है। वो बताती है कि कैसे वह घर अचानक हिलने लगा था, कैसे अंदर से डरावनी चीखें आ रही थीं और कैसे वो मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से भागी थी। लेकिन उस कहानी को सुनते समय टीम में खड़ा एक लड़का चुपचाप सब सुन रहा होता है, मिकल, क्योंकि वो कहानी उसे जानी पहचानी लगती है। कुछ ही पलों में उसे समझ आ जाता है कि ये वही लिली है जो उसके बचपन की सबसे अच्छी दोस्त थी। असल में मिकल ही माइक होता है। मीटिंग खत्म होने के बाद मिकाल लिली से मिलने उसके कमरे में जाता है। वो उससे कुछ कहना चाहता है, लेकिन उसके दिल में गुस्सा भी होता है। वो लिली पर चिल्लाकर कहता है, तुम ये मिशन क्यों करना चाहती हो? इसी मिशन की वजह से तुम्हारे पापा की मौत हो गई और तुम खुद भी मरते मरते बची थी। ये सुनकर लिली को भी गुस्सा आ जाता है और इसी बहस में मिकल ये बात बता ही नहीं पाता कि वही उसका बचपन का दोस्त माइक है। इतने में शोर सुनकर रॉबर्ट कमरे में आ जाता है। वो देखता है कि मिकल गुस्से में बाहर जा रहा है और लिली कुर्सी पर चुपचाप बैठी हुई है। जब रॉबर्ट उससे पूछता है कि क्या हुआ, तो लिली उसे सारी बात बता देती है। कुछ देर बाद लिली अकेले खुले मैदान में खड़ी होती है और एक पुरानी फोटो देखकर अपने बचपन के दोस्त माइक को याद करती है। लेकिन उसे ये नहीं पता कि वही माइक अभी उसकी टीम में मिकल बनकर खड़ा है। लेकिन उसी बहस के बाद लिली रॉबर्ट और पूरी टीम के सामने एक बड़ा सच बताती है। वो कहती है, उस रात जो भी हुआ उसकी वजह मैं ही थी। सब लोग हैरान रह जाते हैं। लिली बताती है कि जैसे ही वो उस घर के पास पहुंची थी, उसके अंदर एक भूतिया ताकत आ गई थी और उसने अपना कंट्रोल खो दिया था। उसी की वजह से वहां मौजूद सभी लोग मारे गए और पूरा घर जल गया। लिली आगे कहती है, अगर मैं फिर उस जगह जाऊंगी तो शायद वही सब फिर से हो सकता है। इसीलिए वो चाहती है कि इस मिशन में उस भूत की असली वजह पता लगाई जाए। टीम एक खतरनाक प्लान बनाती है, अगर उस जगह पर उस बुरी शक्ति को खत्म करने का तरीका मिल गया तो वे उसे वहीं खत्म कर देंगे। लेकिन अगर लिली उस शक्ति के पूरी तरह काबू में आ गई तो लिली खुद अपने शरीर पर बम लगाकर वहां जाएगी ताकि जरूरत पड़ने पर उसे रोकने के लिए उसे ही उड़ाया जा सके। ये सुनकर पूरी टीम कुछ पल के लिए खामोश हो जाती है। अगले दिन लिली, रॉबर्ट और पूरी टीम उस खतरनाक मिशन के लिए निकल पड़ती है। शाम होते होते वे उसी जगह पहुंच जाते हैं, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका होता है। जला हुआ घर अब ठीक कर दिया गया था और उसके आसपास बड़ी बड़ी इमारतें बन चुकी थीं। रात होने का इंतजार किया जाता है। फिर लिली, रॉबर्ट और मिकल कर्मचारियों का भेष बदलते हैं। अपने बैग में वे हथियारों के साथ साथ बम भी लेकर जाते हैं। बाकी टीम भी चारों तरफ फैल जाती है और अपनी अपनी पोजीशन ले लेती है। रात होते ही लिली अपने शरीर पर बम लगा लेती है, जिसका रिमोट रॉबर्ट अपने पास रखता है। लिली, रॉबर्ट और मिकल चुपचाप उस घर के अंदर जाते हैं और बाकी टीम बाहर से पूरे घर को घेर लेती है। लेकिन जैसे ही वे अंदर पहुंचते हैं, उन्हें वहां एक अजीब सा कुआं दिखाई देता है। उस कुएं के अंदर से अजीब सी चमकती रोशनी निकल रही होती है और उसके चारों तरफ कई वार्निंग बोर्ड लगे होते हैं जिन पर लिखा होता है, अंदर जाना मना है। फिर भी तीनों धीरे धीरे उस कुएं के पास जाते हैं और उसके अंदर झांकने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक कुएं के अंदर से एक रहस्यमयी आवाज और तेज हवा निकलती है और अचानक लिली हवा में उठने लगती है। उसके बाल हवा में बिखर जाते हैं और ये सब देखकर मिकल और रॉबर्ट हैरान रह जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें समझ आ रहा था कि इस मिशन के पीछे कोई बहुत भयानक रहस्य छुपा हुआ है। अचानक लिली की आंखें लाल हो जाती हैं और एक रहस्यमयी ताकत से वो मिकाल और रॉबर्ट दोनों को हवा में उठाकर घर से बाहर फेंक देती है। उसी समय रॉबर्ट की पूरी टीम दौड़कर वहां पहुंचती है और उन्हें संभालती है। लेकिन तभी वहां उस कंस्ट्रक्शन कंपनी का सीईओ अपने गार्ड्स के साथ पहुंच जाता है। वो लिली को देखकर तुरंत फायरिंग शुरू कर देता है, लेकिन गोलियों का भी लिली पर कोई असर नहीं होता। वो अपनी ताकत से गार्ड्स को भी हवा में उछालकर इधर उधर फेंक देती है। अब लिली हवा में ऊपर उड़ रही होती है। तभी मिकल गुस्से में उस कंपनी के सीईओ को पकड़कर पूछता है, ये सब कैसे खत्म होगा? डर के मारे सीईओ बताता है, अगर इस बुराई को खत्म करना है तो उस कुएं को तोड़ना होगा। बस यही सुनकर मिकल तुरंत फैसला करता है। वो रॉबर्ट और पूरी टीम से कहता है, हमें अभी अंदर जाकर उस कुएं को तोड़ना होगा। टीम तुरंत घर के अंदर जाती है और भारी औजारों से कुएं को तोड़ना शुरू कर देती है। लेकिन तभी दरवाजे पर लिली आकर खड़ी हो जाती है और एक एक करके सभी सैनिकों को उठाकर बाहर फेंकने लगती है। लेकिन जैसे जैसे कुआं टूटने लगता है, वैसे वैसे लिली की ताकत भी कमजोर होने लगती है। उसकी आंखें लाल होती हैं और वो एक एक करके सैनिकों को हवा में उठाकर इधर उधर फेंकने लगती है। फिर भी रॉबर्ट और मिकल कुएं को तोड़ने में लगे रहते हैं। तभी रॉबर्ट घबराकर कहता है, अगर हमने इसे अभी नहीं रोका तो मैं रिमोट दबा दूंगा, वरना हम सब मर जाएंगे। लेकिन मिकल तुरंत चिल्लाता है, नहीं रॉबर्ट, रिमोट मत दबाना। रॉबर्ट गुस्से में कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, हम सब मारे जाएंगे। तभी मिकल कुआं तोड़ना छोड़ देता है, अपनी बंदूक उठाता है और रॉबर्ट के पास जाकर उससे रिमोट ले लेता है। फिर वो लिली की तरफ देखते हुए कहता है, अगर ये तुम्हारी तरफ आई तो मैं रिमोट दबा दूंगा, लेकिन मैं अपनी आखिरी सांस तक इसे बचाने की कोशिश करूंगा। ये सुनकर रॉबर्ट हैरान होकर पूछता है, तुम इसके लिए इतना रिस्क क्यों ले रहे हो? कल तक तो तुम इससे लड़ रहे थे। तभी मिकल धीरे से कहता है, तुम्हें पता है, यह अपने बचपन के एक दोस्त को याद करती है जिसका नाम माइक है।
रॉबर्ट कहता है, हाँ, उसने बताया था। तभी मिकल सच बता देता है, वो माइक, मैं ही हूँ। और जब ये मुझे आज तक नहीं भूली तो मैं इसे कैसे भूल सकता हूँ। ये सुनकर रॉबर्ट चुप हो जाता है और फिर से कुआं तोड़ने लगता है। इधर लिली धीरे धीरे मिकाल की तरफ बढ़ रही होती है, लेकिन जैसे जैसे कुआं टूट रहा होता है वैसे वैसे लिली की ताकत कम होने लगती है। वो मिकाल को हवा में उठा तो लेती है लेकिन उसे दूर फेंक नहीं पाती। घर के अंदर लड़ाई जारी रहती है। रॉबर्ट आखिरकार कुएं को तोड़ने में कामयाब हो जाता है, लेकिन तब तक लिली की ताकत से मिकल बुरी तरह घायल हो जाता है और बेहोश होकर कोमा में चला जाता है। अचानक जमीन पर गिर जाती है लेकिन वो बेहोश नहीं होती। तभी उसके शरीर से एक आत्मा बाहर निकलती है और सब लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो आत्मा असल में लिली की मां की होती है। वो लिली से कहती है, मुझे यहाँ एक तांत्रिक ने अपने फायदे के लिए कैद करके रखा था। तुम्हारे पापा ये सच जानते थे, इसलिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मुझे यहाँ से आजाद कराने में लगा दी। आज तुमने उनका सपना पूरा कर दिया, हमें तुम पर गर्व है बेटा। अब उस रात जो हुआ उसके लिए खुद को दोष मत देना। इतना कहकर वो आत्मा धीरे धीरे हवा में गायब हो जाती है। ये सब देखकर रॉबर्ट, लिली और बाकी सैनिक चुपचाप खड़े रह जाते हैं और लिली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कुछ समय बाद घायल सैनिकों को हॉस्पिटल लाया जाता है। मिकल कोमा में होता है और अस्पताल के बिस्तर पर लेटा रहता है। लिली रोज उसके पास बैठती है और अकेले उससे बात करती है। वो धीरे से कहती है, तुमने ऐसा क्यों किया? अगर तुम ही माइक थे तो मुझे पहले बताया क्यों नहीं? क्यों? और यहीं इस कहानी का अंत हो जाता है।